Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 6th class, जियो की बुक पेज नंबर 33, बाब नंबर 3 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बाब नंबर 2 कंप्लीट किया और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की। कुछ काम थे आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया। जैसे कि ग्रीनिश जो है, ये मैंने कहा कि आप कोशिश करें बनाने की, और कंट्रोल्स रंगों की तह ये शेप बनाने की कोशिश करें। और उसके बाद ये एक प्रैक्टिकल आपके डायग्राम वगैरह बनाने का से रिलेटेड था। रेलवे लाइन, उनको नक्शों पे कैसे शो किया जाता है, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, पुल, रेलवे पुल, कंटोर, दरख्त या नक्शे के अंदर किस तरह। तो ये आपने लाजमी डायग्राम आपने कॉपी के ऊपर बनानी है। ये आपने आपकी एक्टिविटी जो शायद मैं बताना भूल गया था, तो आपने ये एक्टिविटी अपने कॉपी के ऊपर बनानी है। एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि ये वाली जो लाइन है या ये जो अलामत है ये किस चीज़ की है, या इस तरह की अलामत बना दे तो पूछा जाए पुल की है, पक्की सड़कों की है, ज़ेर काश्त रकबे की है या क्या। तो ये मुकम्मल बस्ती, दरिया, उसको कैसे शो किया जाता है, ये अलामत आपने कॉपी के ऊपर बनानी है। ओके। फिर ये भी मस्जिद और कुएं को कैसे शो किया जाता है, पोस्ट ऑफिस को कैसे शो किया जाता है, गिरजे को, चश्मे को। तो ये वाली जो शेप है बैन अवी सरहदें उनको, तो ये मुकम्मल आपने ये बनानी, ये वाली और ये वाली रेपटेशन। ये आज का आपका काम है जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट आपने कंप्लीट करना, क्योंकि पिछला चैप्टर के बिल्कुल रिलेटेड है, इसलिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बता रहा हूँ। तो आपने ये अलामत कॉपी के ऊपर बनानी है, और ये नाम भी लिखना है, साथ ये बनाने की भी कोशिश करनी है और नीट लिखना है। तो चलें तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 3, ज़मीन इंसान का घर। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि इस बाब के मुताले के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन हालात को बयान कर सकेंगे जिनकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद है। हम ज़मीन पर क्यों, कैसे ज़िंदा मौजूद हैं, कौन कौन सी ऐसी अल्लाह की नेमतें जिनकी वजह से ज़िंदगी हमें मिली हुई है। दूसरे, ज़मीन के कुदरती कुर्रे कितने हैं, ज़मीन पर ज़िंदगी की बका में उनका क्या किरदार है, और मंदरज़र हवालों से इंसान माहौल का बाहमी ताल्लुक़ वो बयान किया जाएगा, आप उसको समझ जाएंगे। तभी खदुखाल और इंसान, पानी और इंसान कितना ज़रूरी है, जंगलात और इंसान, कुर्रा हयात और इंसान, तो इंसानों के साथ ये चीज़ें कितनी रिलेटेड करती हैं, तो इसके बारे में आप समझेंगे और पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, तारुफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 निकाल लें। इंसान के रहने के लिए सबसे महफूज जगह उसका घर होता है। घर वो माहौल फराहम करता है जिस पर इंसान का ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। ज़मीन भी इंसान का घर है, क्योंकि ज़मीन इंसान को वो कुदरती माहौल फराहम करती है जिस पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार है। दी गई इश्काल में कुदरती माहौल के मुख्तलिफ अनासर की निशानदेही की गई है। कुदरती माहौल के ना तभी खदुखाल, आबो हवा, हैवानात और नबातात। तो ये मुकम्मल दी गई इश्काल में कुदरती माहौल के मुख्तलिफ अनासर हैं की निशान। कुदरती माहौल की ये अनासर तभी खदुखाल, आबोहवा, हैवानात, नबातात। तो आपने ये कॉपी के ऊपर लिखने हैं। आपने ये शेप भी इस तरह बनाने की कोशिश करनी है, एक बेजवी यानी अंडे की शक्ल का आपने बना लेना है, जैसे प्लेट टाइप। तो उसके अंदर ये नेम भी लिखने हैं। तो इसी तरह आपने ये डायग्राम कॉपी के ऊपर बनानी है। और ये नीट काम आपका करने का काम दूसरा काम है। एक बाब नंबर 2 की अलामात थी जो आपकी डायग्राम के तौर पे या ड्रा करने की शक्ल के तौर पे थी, तो वो मैंने आपको दी। और दूसरा काम ये, आगे ज़मीन किन वजूहात की बिना पर काबिल रहाइश है, यानी क्यों, कैसे काबिल रहाइश है, इसकी क्या खूबी है। कुदरती माहौल निज़ाम शमसी के सियारों में से सिर्फ ज़मीन ही पर मौजूद है। कुदरती माहौल जो है ये सिर्फ निज़ाम शमसी की जो मुख्तलिफ सियारों में से एक ज़मीन है, जिसकी वजह से ज़मीन आबाद और बाकी सियारे वीरान है। ओके। तो ये सबसे बुनियादी वजह एक लाइन में वजाहत करें, ज़मीन किन वजूहात की बिना पर काबिल रहाइश है, तो उसकी एक लाइन में वजाहत करें। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसका आंसर है कुदरती माहौल निज़ाम शमसी के सियारों में से सिर्फ ज़मीन ही पर मौजूद है, जिसकी वजह से ज़मीन आबाद और बाकी सियारे वीरान। ज़मीन क्यों आबाद है, या ज़मीन किस सियारे पर सिर्फ आबाद है, या ज़मीन किस सियारे में मौजूद है। ये कोई भी आप क्वेश्चन बना लें, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ज़मीन कुदरती निज़ाम शमसी के सियारों में से ज़मीन किस सियारे पर मौजूद है,
तो उसका आंसर आप लिखेंगे इधर से लेकर इधर तक। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भी लिख दूंगा कि निज़ाम शमसी के सियारों में से ज़मीन किस सियारे पर मौजूद है। तो उसका आंसर आप मुकम्मल ये पहली लाइन लिखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं, यानी ज़मीन पर जो ज़िंदगी की काबिल रहाइश है, इसकी क्या वजूहात है। नंबर 1, हमारी ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए हरारत की मुनासिब मिकदार है। अतार्द और ज़ोहरा सूरज के नज़दीक होने की वजह से इंतहाई गर्म है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून सूरज से बहुत दूर होने की वजह से इंतहाई सर्द है। या गर्म है या सर्द है, इसलिए उन पर ज़िंदगी जो है ना वो नहीं है। इधर हमारे हरारत मुनासिब है। दूसरी वजह, हमारी ज़मीन पर पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, बाकी सियारों पर पानी नहीं है। ये भी एक बुनियादी वजह। नंबर 3, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर हवा का एक गलाब मौजूद है, जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं। ये कुर्रा हवाई किसे कहते हैं, उसकी आपने हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर हवा का एक गलाब जिस कुर्रा हवाई का, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ये 3 वजूहात हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो ये आप इसको याद करेंगे। इसमें से सिर्फ जस्ट आपने कुर्रा हवाई किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द गैस से भरपूर हवा का एक गिलाफ मौजूद है, जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं। कुर्रा हवाई किसे कहते हैं, तो ये आंसर आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर ये देंगे 1, 2, 3 और चौथी आपने अलामत बाब दोम की लिखनी है। तो ये आज आपका काम है। तो नेक्स्ट कुर्रे, ज़मीन के कुदरती कुर्रे कौन से, उनके नेम क्या है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही सबक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक आपको जितना काम लिखने के लिए दे दिया गया आप खुशखत लिखेंगे, और ये आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। आप वीडियो सुने, लेक्चर सुने जो आपको आज तक के लिए दे दिए गए हैं। तो नीट कॉपी पे काम, शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से लिखें और खुशखत लिखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।